Hello children, I am Vinod sir from SM Public School उत्तरीशपुर शंभूगंज जौनपुर। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मैथ के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 का हम सलूशन दे रहे हैं। इसको ध्यान से समझ लें। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि आप लगा करके जो भेजते हैं ब्लैक बोर्ड पे समझाएं, तो हम ब्लैक बोर्ड पे ही समझा दे रहे हैं। इसको समझ लीजिए। अगर फिर कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप कमेंट करिएगा, फिर देख लेंगे हम। तो इसका पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम बता रहे थे कि हम इसमें कंट्राडिक्टरी मामला उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने मान लिया, हमें सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि करड़ी में 5 परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। अब अगर मेरी बात ये गलत हो जाए, मेरी अवधारणा गलत हो जाए, मेरी सोच गलत हो जाए, तो सही बात ये होगी कि वो अपरिमेय है। मैंने माना कि अपरिमेय नहीं है, वो एक परिमेय संख्या है, या मैंने मान लिया, और मेरा माना गलत हो जाए तो सही है कि तब वो अपरिमेय हो जाएगी। क्योंकि कोई संख्या या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। अगर वास्तविक संख्या है तो कोई भी वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय होगी। तो अगर कोई परिमेय नहीं है तो अवश्य ही अपरिमेय होगी, अगर अपरिमेय नहीं है अवश्य ही परिमेय होगी। तो हम यही कंट्राडिक्टरी विरोधाभासी बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 एक हाँ, तो हमने माना क्या? माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इसको फिर से समझ लीजिए आप। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय है। तो हमने मान लिया उसका उल्टा कि माना करड़ी में 5 अपरिमेय नहीं है बल्कि एक परिमेय संख्या है। अब यदि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P बटे Q कह लीजिए या A बटे B कह लीजिए, A बटे B के रूप में हम लिख सकते हैं। तो करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा A बटे B, जहां A और B पूर्णांक है और ऐसे पूर्णांक हैं कि ये सहअभाज्य भी है। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसे दो या दो से अधिक पूर्णांक जिनका कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एक के अतिरिक्त और कोई ऐसा गुणनखंड ना हो जो दोनों का हो, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं हो जो दोनों को काट दे। जैसे 4 और 9 है, 4 और 9 समझ लीजिए इसको। 4 और 9 में 4 और 9 दोनों के ऐसे कोई गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं है जो दोनों को काटे। 4 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, और 9 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 9 से कट सकता है। लेकिन ऐसी कोई संख्या एक के अतिरिक्त नहीं है जो दोनों को काटे। तो 4 और 9 सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य का ये मतलब हुआ। इसी प्रकार से A और B जो पूर्णांक है वो सहअभाज्य भी हैं। सहअभाज्य होने का मतलब कि एक के अतिरिक्त कोई भी ऐसा सार्व गुणनखंड नहीं है जो दोनों को काटे। और एक कंडीशन और है कि b इज नॉट इक्वल टू 0, चूंकि परिमेय संख्या का हर शून्य नहीं होता। तो करड़ी में 5 बराबर, अगर करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो करड़ी में 5 बराबर A बटे B लिख लें या P बटे Q लिख लें या R बटे S लिख लें, आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो √5 इक्वल टू A अपॉन B हमने ले लिया। तो √5 इक्वल टू A अपॉन B हुआ। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो 5 इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। अब अगर पक्षांतर करें तो A स्क्वायर बराबर 5B स्क्वायर हो जाएगा। अब A स्क्वायर बराबर अगर 5B स्क्वायर है, A स्क्वायर बराबर 5B स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि A स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो इसका मतलब कि A स्क्वायर 5 से अवश्य विभाजित होगा भैया, नो डाउट इसमें। चूंकि इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 है तो A स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। तो अगर जैसे कोई संख्या A स्क्वायर है, अगर वो किसी संख्या से विभाज्य हो रही है तो उसका A स्क्वायर का जो वर्गमूल A होगा वह अवश्य उसी संख्या से विभाजित होगी। जैसे A स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है ना, तो A भी 5 से अवश्य विभाजित होगा। ये प्रमेय है।
गुणनखंड 5 है ना, 5 है और b स्क्वायर है, तो 5 से विभाज्य होगी a स्क्वायर, तो a भी 5 से अवश्य विभाज्य होगी, चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a 5 से अवश्य विभाज्य होगी। अब हम एक और गुणनखंड ले लेते हैं कि a बराबर हमने मान लिया 5r, a बराबर 5r ले लिया जहां r एक पूर्णांक है। तो अगर हमने a बराबर 5r ले लिया जहां r एक पूर्णांक है, इसको 5r ही क्यों लिया, इसको 3r क्यों नहीं लिया, 2r क्यों नहीं लिया, चूंकि a का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो अगर वो b का भी अभाज्य गुणनखंड 5 हो जाएगा तो मेरी कल्पना के विपरीत काम हो जाएगा। तो अब यहां हमने 5r इसीलिए लिया कि देखें कि क्या b भी 5 से कटता है, a तो 5 से कट गया, अब हमें चेक करना है क्या b भी 5 से कटता है, इसलिए 5r ले लिया। नहीं तो हम कोई भी ले लेते, तो कोई भी लेंगे तो वो उसका गुणनखंड आएगा, लेकिन यहां तब हम ये नहीं सिद्ध कर पाएंगे कि वो 5 से भी कटेगा, इसलिए हमने यहाँ 5r लिया। तो a इक्वल टू 5r लेने पर जहां r एक पूर्णांक है तो a स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर, इसको हमने फर्स्ट संबंध मान लिया है a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर को, और यहाँ a स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। आप r की जगह कुछ भी मान सकते हैं, c d e f g h k p, कोई भी संख्या कोई भी मान ले सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। अब दोनों संबंधों की तुलना कर दें। एक बात हमने आपको 9 में भी बताई थी कि दो राशियां अगर एक ही राशि के बराबर हैं तो आपस में भी बराबर होती हैं। यहां देखिए 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और 25r स्क्वायर बराबर भी a स्क्वायर, इसलिए 5b स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर हुआ। जब तुलना करेंगे संबंध 1 और 2 से तुलना करने पर तो ये हो गया 5b स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5r स्क्वायर, दोनों पक्षों में 5 का भाग दे दिया, यहां तो b स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर हो गया। अब यहां देख लीजिए b स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर हो गया, तो जब b स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर हो गया तो b स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड 5 आया कि नहीं आया है, देखिए यहां b स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर में b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, अतः b स्क्वायर 5 से अवश्य विभाज्य है, तो b भी 5 से अवश्य विभाजित होगा। अतः 5 जो है a और b दोनों का सार्व गुणनखंड है, जबकि यहां हमने माना है कि ये सहभाज्य है, अर्थात a और b का गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड इसका सार्व नहीं है। और यहां हमारा जो परिणाम आ रहा है उसे बता रहा है कि a और b का दोनों का जो सार्व गुणनखंड है वो 5 है। अगर वो 5 है तो इसका मतलब कि जो मैंने कल्पना किया था वो गलत हो गई, यानी कैडी में 5 परिमेय संख्या जो हम माने थे, तो यहां पर ये बात गलत हो गई। जब कैडी में 5 परिमेय नहीं है तो अवश्य ही कैडी में 5 अपरिमेय है, अतः कैडी में 5 एक अपरिमेय संख्या है इति। ऐसा हमने कर लिया और ये सवाल हो गया आपका। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। अब दूसरा सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस कैडी में 2, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 कैडी में 5, 3 प्लस 2 कैडी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये एक सवाल है, अपरिमेय संख्या है, ये चीज हमको प्रूव करना है। 3 प्लस 2 कैडी में 5 एक अपरिमेय संख्या, ये सवाल है, इसी को हमको प्रूव करना है। इसमें भी सेम वही बात हम करते हैं, इसमें भी विरोधाभासी बात करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये नहीं है। अगर नहीं है तो किसी परिमेय संख्या के बराबर होगी, तो परिमेय संख्या हम मान लेते हैं। माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की जो डिफिनीशन कहती है कि वह या तो a अपान b के रूप का होगा या a अपान b के रूप में लिख सकते हैं। हम इसको 3 प्लस 2√5 को हम या तो a बटे b के रूप में लिख सकते हैं अगर परिमेय है तो, या a बटे b के रूप में हो वो। तो माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है और इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, इज इक्वल टू a अपॉन b। ये परिमेय संख्या के बराबर, जहां a और b पूर्णांक है
और b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप सहभाज्य लेना चाहें तो सहभाज्य लिख सकते हैं, अगर सहभाज्य नहीं लेते हैं तो सहभाज्य अगर नहीं है तो जो उसका महत्तम होगा दोनों का उससे भाग दे देंगे तो सहभाज्य हो जाएगी संख्या। अब देखिए 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b, तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3, a अपॉन b माइनस 3। अब यहां देखिए a अपॉन b परिमेय, 3 भी परिमेय, दो परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय, अंतर भी परिमेय, गुणन भी परिमेय, भागफल भी परिमेय। दो परिमेय संख्याएं अगर आप लेते हैं तो उनका योग, अंतर और गुणनफल दोनों ही क्या होता है? परिमेय होता है। तब ये हो गया परिमेय। अब हम करते हैं रूट 5 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा a माइनस 3b अपान 2b, दो का पक्षांतर करेंगे a माइनस 3b अपान 2b। किसी परिमेय में परिमेय का अंतर परिमेय और परिमेय का भागफल भी परिमेय, अतः a माइनस 3b अपान 2b परिमेय संख्या है। और कैडी में 5 हमने अभी जस्ट सिद्ध किया कि ये अपरिमेय है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, अतः कैडी में 5 इसके बराबर नहीं हो सकता, जबकि जो मेरी परिकल्पना है उसके हिसाब से बराबर हो सकता है। तो अगर आप इसको मानते हैं तो ये फिर परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, ये सिद्धांत गलत होता है। और अगर इसको गलत मानते हैं तब ये परिमेय संख्या नहीं है, अतः हम लिख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। लिखेंगे किंतु यह कल्पना के विपरीत है, विपरीत है, चूंकि यह कल्पना के, चूंकि a अपान 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा कड़ी में 5 अपरिमेय है। पहले सवाल में भी आपने सिद्ध किया इसको, अपरिमेय है। अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे कि ये बराबर नहीं हो सकता। तो जब ये बराबर नहीं हो सकता तो ये बराबर नहीं हो सकता, तो ये बराबर नहीं हो सकता। जब ये किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता तो ये अपरिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम यही प्रोसेस होगा आपका तीसरे सवाल में। तीसरे सवाल में 3 सवाल हैं, तीनों में ही प्रोसेस है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, कह रहा है निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं, निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल में कहना सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय है, यह सिद्ध करना है। अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस, इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। हम मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो a√2 इज इक्वल टू b, तो √2 इज इक्वल टू b अपॉन a। √2 इज इक्वल टू, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू b अपॉन a। और √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, और b अपॉन a क्या है? परिमेय संख्या। चूंकि b अपॉन a परिमेय है, हाँ यहां ये लिख दीजिए, जहां a और b
पूर्णांक हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, b अपान a, चूंकि b अपान a परिमेय संख्या है और करड़ी में 2 अपरिमेय है, विपरीत है, चूंकि कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये कल्पना के विपरीत है, अतः 1/करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है इति। अब इसी प्रोसेस से इसके 2 सवाल और बचे हैं जो आप खुद करें, नहीं आएगा फिर पूछें। 7 करड़ी में 5 और 6 प्लस करड़ी में 2, ऐसे ही आप मान लें कि माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लें, जो a/b के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं, यानी 7√5 इज इक्वल टू a/b लिखेंगे और फिर कहेंगे कि जहां a और b पूर्णांक हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0, तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा 7a/b। तो 7 परिमेय संख्या, a परिमेय संख्या माने ही आप, तो उसमें परिमेय में परिमेय का गुणा करेंगे तो परिमेय ही होगा, तो करड़ी में 5 बराबर 7/b हो जाएगा। तो करड़ी में 5 अभी आपने जस्ट सिद्ध किया कि ये अपरिमेय संख्या है, तो किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, कल्पना के विपरीत है, अतः ये अभी लिख देंगे कि ये अपरिमेय है। इसी तरह से 6 प्लस करड़ी में 2 जो है ठीक दूसरे की तरह है, आप कर लेंगे। इस तरह से आपका ये हो गया 1.3। इसको आप नोट्स में भी कर लेना, अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लेना जहाँ जो प्रॉब्लम हो।